गया, दिल का हर सच भी चुपचाप सह गया। तख्त भी उसका, हुक्म भी उसका, हर रास्ता जैसे बंद है सबका। शगिर्दर के साए में दर्द पलता रहा, सच का हर दिया अंधेरों में जलता रहा। जुल्म की दीवार कब तक खड़ी रहेगी, खामोशी भी एक दिन चीख बनेगी। बाबा, अगर मुझे पता होता घर आया वो शख्स सरदार का आदमी है तो मैं इसका मुंह नोच लेती। बेटा, हम गरीब और कमजोर लोग हैं, इन बड़े लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन कल तो आप हाँ, उनकी डेथ तो कई सालों पहले हुई थी। उस वक्त मैं 6 माह की थी, लेकिन उनकी डेथ की असल वजह मुझे कल मालूम हुई। क्या हुआ था उन्हें? उनका कत्ल हुआ था। मैं जानता हूँ। तुझे पता है, रेहान सर ने मुझे खुद रोका है रिजाइन करने से। अच्छा, तो मतलब अब तुम ये जॉब कंटिन्यू करोगी? दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं इस जॉब को नहीं छोड़ने वाली। तो मतलब दादो और अंकल के बनाई हुई समाज की दीवार तुम्हारे और खड़ूस सर के बीच में नहीं आएगी? जी सर। वो एक्चुअली मैं आपके घर के पास से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि अगर आप रेडी हैं तो मैं आपको पिक कर लूँ। देन वी विल हैव डिनर। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ग्रेट। आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स इंशाल्लाह। ओके ओके ओके। आइंदा अगर इस तरह की कोई हरकत हुई तो मैं भूल जाऊंगा कि आलम खान सरदार बाबा का भांजा और मेरा कज़न है। अभी मैं इतना कमजोर नहीं हुआ हूँ। सरदार विश्राम खान नाम है मेरा। अच्छा, ये दूसरा शुरू हो रहा है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब तक पौधा भर कर दरख्त ना बन जाए तब तक ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो साया देगा कि नहीं। हाँ, मगर बेरी का पौधा लगाकर उम्मीद नीम के दरख्त की नहीं की जा सकती। तुम ठीक कह रही हो। ताल्लुक का पौधा कभी कांटेदार, कभी मोतिये के फूल देने वाला पेड़ बन जाता है, कभी ये पौधा जल्द मुरझा जाता है। एक्चुअली सर, कल वाले इंसिडेंट के बाद मेरी फैमिली काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है। बैठिए। लेकिन रिजाइन क्यों? मेरा मतलब ये है कि आलम खान वाले इशू के अलावा आप कोई और असाइनमेंट देख लें। सर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन दादू और बाबा को कौन समझाए? वो लोग यही चाहते हैं कि मैं ये जॉब छोड़ दूं। कोई कितनी भी दीवारें खड़ी क्यों ना कर ले, मैं पीछे हटने वाली नहीं। बाबा, अगर मुझे पता होता घर आया वो शख्स सरदार का आदमी है तो मैं इसका मुंह नोच लेती। बेटा, हम गरीब और कमजोर लोग हैं, इन बड़े लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। बाबा, आप मुझे गांव से शहर क्यों लाए थे? ताकि तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर सको। तालीम हासिल करने से आपकी मुराद क्या थी बाबा? कि मैं सही और गलत में तफ्रीक कर सकूं। आप क्या चाहते हैं बाबा? कि मैं जालिम के जुल्म को अपना नसीब का हिस्सा मान लूं? और मैं कैसे भूल जाऊं यावर भाई के सीने में उतरी हुई गोली? मगर हम बस बाबा, बहुत हो गया। हम इतने कमजोर नहीं जितना हमने खुद को बनाया हुआ है। बाबा, मुझे बस आपका साथ चाहिए, और अगर आप कमजोर पड़ रहे हैं तो मुझे ये लड़ाई अकेले लड़ने से मत रोकें।
सर बात जब फैमिली की आ जाती है तो इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। फैमिली। बाय द वे, आपकी फैमिली में और कौन कौन है? आप सिर्फ अपने दादू और बाबा का जिक्र करती हैं। बस ये दोनों ही है मेरी फैमिली। एंड व्हाट अबाउट योर मदर एंड सिबलिंग्स? सर मैं इकलौती हूँ। और मेरी माँ की डेथ कल हुई है। कल? लेकिन कल तो आप हाँ, उनकी डेथ तो कई सालों पहले हुई थी। उस वक्त मैं 6 माह की थी, लेकिन उनकी डेथ की असल वजह मुझे कल मालूम हुई। क्या हुआ था उन्हें? उनका कत्ल हुआ था। मैं जानता हूं, मां के चले जाने का दुख इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। थैंक यू सर। लेकिन आप तो ब्रेव हैं और लकी भी। दादा और बाबा आपके पास है, लेकिन कुछ लोगों के पास तो ये भी नहीं होता। यस सर, बाबा और दादू, दे बोथ आर माय लाइफलाइन। ख्याल रखिए आप अपना और उनका भी, और खुश रहा करें। अच्छा सर, मुझे ऑफिस का कुछ काम है। ठीक है, अभी आप जाइए, लेकिन जाओ छोड़ने के बारे में आप मत सोचिएगा। ठीक है सर। अभी ताजा ताजा जवान बेटे को दफनाया है उसने, कुछ देर के लिए छोड़ दो उसे। कितने बच्चे हैं तीनों के? एक बेटी है सरदार उसकी। बेटी? अच्छा, शादीशुदा होगी वो? नहीं सरदार, दीनू के बेटे से छोटी है और सुना है कि दीनू ने अपनी बहन के बेटे के लिए उसको बिठा रखा है। अच्छा, तुझे पता है, रेहान सर ने मुझे खुद रोका है रिजाइन करने से। अच्छा, तो मतलब अब तुम ये जॉब कंटिन्यू करोगी? दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं इस जॉब को नहीं छोड़ने वाली। तो मतलब दादो और अंकल के बनाए हुए समाज की दीवार तुम्हारे और खड़ूस सर के बीच में नहीं आएगी? जी एक मिनट। अच्छा, मैं आशी तुझे थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। जी
मैं इस मुल्क के इदारों से सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। मैं अपील करती हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से और आला अदलिया से कि मेरे भाई के कातिल को इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि मुझ जैसी कोई और महानूर अपने भाई के प्यार से महरूम ना हो सके और मेरे बाप की तरह किसी और के बाप का सहारा खत्म ना हो। आखिर में मैं कहना चाहूंगी आईजी साहब से, खुदारा हक और मजलूमों का साथ में 6 दिन गुजर चुके मेरे भाई की FIR हुए, लेकिन अभी तक उसके कातिल को पकड़ा नहीं गया, सिर्फ इसलिए कि वो एक सरदार का बेटा है। मत दे किसी बासर शख्स को किसी मजलूम को मारने का लाइसेंस। आज वो भाई मेरा है, कल वो भाई आपका भी हो सकता। मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ आप लोगों का, इस मीडिया का, इस प्रेस का, कि आप लोग आए, मेरी आवाज सुनी और उम्मीद है इस आवाज को आगे तक आप लोग पहुंचाएंगे। सर, आपको क्या लगता है इस लड़की को इंसाफ मिलेगा? देखते हैं क्या होता है। वैसे लड़की ने प्रेशर बहुत डेवलप किया है, लेकिन सुनने में आ रहा है मुलजिम ये सुबह छोड़कर ही चला गया। आई होप सो आलम खान जल्द से जल्द पकड़ा जाए, फिर पता लगे उस सरदार को। हेलो जी, कौन? ओह अच्छा, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ जी। थैंक यू सो मच। ये किसके लिए आए? ये रेहान साहब के लिए किसी ने भेजे हैं। हैप्पी बर्थडे सर। Thank you so much. But how do you know that? सर, जर्नलिस्ट को सब पता होता है। अच्छा, यस। सर जी मिस सैम, क्या हुआ? सर रेहान देखो हंस रही। क्या मतलब? हंसते तो होंगे ना सर? हमने तो कभी उनको मुस्कुराते भी नहीं देखा। वैसे मुस्कुराते हुए तो मैंने भी सर को कभी नहीं देखा। ये हंसते भी हैं क्या? जाए अपना खाओ खैर। सर, एक और बात। जी कहिए। क्या आपके यहाँ बर्थडे पर ट्रीट देने का कोई रिवाज नहीं है? रिवाज तो नहीं है, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो बताइए कहाँ चलिए। यस सर। डिनर? ठीक है, शाम में मेरी एक मीटिंग है, उसके बाद चलते हैं। ठीक है सर, मैं अभी ऑफ करके घर जा रही हूँ। डिनर के लिए वेन्यू और टाइम मैं आपसे फ़ोन पे कंफर्म करके वहीं आ जाऊँगी। श्योर। ओके सर।
जी सर। वो एक्चुअली मैं आपके घर के पास से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि अगर आप रेडी हैं तो मैं आपको पिक कर लूँ, देन वी विल हैव डिनर। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ग्रेट, आई विल बी देयर इन 10 minutes इंशाल्लाह। ओके ओके ओके। तो क्या आप इंसाफ हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगी? मैंने आपको बताया ना, हम जैसों के लिए इंसाफ के तकाजे ही अलग होते। लेकिन मैं फिर भी इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाऊं। जरा शर्म गलत नहीं है उसमें, जब बाप के खिलाफ खबर चलवा रहा है। आलम खान पर पट्टा बांध के रखे, मेरी रिपोर्टर पर हमला, मतलब मुझ पर हमला है। सरदार बाबा से कहिएगा कि मैं उनका बेटा हूं, बदला लेना मेरे खून में है। आइंदा अगर इस तरह की कोई हरकत हुई तो मैं भूल जाऊंगा कि आलम खान सरदार बाबा का भांजा और मेरा कज़न है। अभी मैं इतना कमजोर नहीं हुआ हूं। सरदार विशाम खान नाम है मेरा। अच्छा, ये दूसरा शुरू हो रहा है। अम्मी, अम्मी, हाँ, आपको मालूम है सित्रा किसके साथ गई? अभी कह तो रही थी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। हाँ, लेकिन मैंने पहले इस शख्स को कभी देखा नहीं। तो बेटा आएगी तो पूछ लेना। तुम परेशान किस बात पे हो रहे हो? यही कि सित्रा ने कभी हमसे झूठ नहीं बोला हूँ, लेकिन आज। ओहो नासिर, हमारी बच्ची ऐसी नहीं है। लेकिन लोग ठीक नहीं है अम्मा। और वो उस आलम खान के मसले के बाद मैं और ज्यादा परेशान हो गया हूँ। परेशान ना हो, अल्लाह खैर रखेगा, सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा ही परेशान हो गए। तो बताइए मैडम, कहाँ जाना पसंद करेंगी आप? आपकी ट्रीट है, आप जहाँ मर्जी ले जाएं। ट्रीट तो मेरी है, लेकिन वेन्यू तो आप ही डिसाइड करेंगी ना। बट मुझे आपके साथ कहीं भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर फाइन डाइन रेस्टोरेंट चलता है। फाइन डाइन रेस्टोरेंट? ढाबे पर चले? ढाबे पे? ट्रस्ट मी, बहुत मजा आएगा। आर यू श्योर? यस। ओके, लेट्स गो। ओके। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ खास नहीं, बस ये सोच रहा था कि इस तरह की फरमाइशें पहले मुझसे सहरिश किया करती थी और आज तो। ढाबे पे खाना खाना कोई बहुत बड़ी फरमाइश तो नहीं है जो सिर्फ सैरिश मैडम मनवा सकती थी, और अब मैं। नहीं, ये सब मेरे मिजाज से थोड़ा हट के है ना, इसलिए। एक फिर से सवाल कर सकती हूँ? पूछो।
आपके और सैरिश मैडम के दरमियान? हम सालों से एक दूसरे को जानते थे। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। अच्छा, तो वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी, तो क्या वो भी आपको एक अच्छा दोस्त ही समझती थी? ये तो अब जब तुम ऊपर जाओगी तो उससे जाके पूछना। वैसे आपने पहले कहा कि आपसे ऐसी फरमाइश या तो सैरिश मैडम मनवा सकती थी या मैं, तो क्या मैं भी आपकी अच्छी दोस्त बन गई? दो लोगों के दरमियान जब ताल्लुक ग्रो कर रहा होता है तो उस वक्त रिश्ते की स्टैंप लगाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यानी आप कहना चाह रहे हैं? मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब तक पौधा भर कर दरख्त ना बन जाए तब तक ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो साया देगा कि नहीं। हाँ, मगर बेरी का पौधा लगाकर उम्मीद नीम के दरख्त की नहीं की जा सकती। तुम ठीक कह रही हो। ताल्लुक का पौधा कभी कांटेदार, कभी मोतिये के फूल देने वाला पेड़ बन जाता है, कभी ये पौधा जल्द मुरझा जाता है, तो कभी ये ताहयात साया देने वाला दरख्त बन जाता है। ताल्लुक के ग्रो करने को आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बयां किया है। ये बताइए, लस्सी के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये ख्याल है कि लस्सी मंगवा लेनी चाहिए। वेटर इधर आओ। चाचा, 2 लस्सी।